नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग। तो देखिए जी, हो रही है खाने की, दोपहर के खाने की तैयारी। और खाने में दोपहर के बना रही हूँ मैं पीली चावल, यानी कि पीली तायरी कहते हैं हम लोग। आलू उलू डाल के बनाते हैं, जिसके मसाले से बनाते हैं चावलों को, तो उसे तायरी कहते हैं। तो जी वही सब मैं तैयारी कर रही हूँ। उधर मैंने गरम पे भगोना रख दिया है पतीला, और जी इधर मैं प्याज वगैरह बाकी मसाला तैयार कर रही हूँ। जी ऐसा है, मैं दोपहर का खाना बना करके बाकी सारा काम निपटा करके आज मुझे जाना है घर पर अपनी मम्मी के। तो जी वो यूँ जाना है कि देखिए जी, बाकी स्कूल वगैरह की तो सब तैयारी हो ही गई है। तो जी जो भी, जब तक थोड़ा बहुत बच्चे कह रहे थे कि मंडे से चले जाएंगे, और एक डॉक्यूमेंट्स भी जो है जमा करना है, तो वो सैटरडे को कर देंगे, तो मंडे को जो है बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो बाकी सब तैयारी हो गई। तो जो भी 2-4 दिन बचे हैं, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी चलो 1-2 दिन के लिए नानी के घर चल रहे हैं। फिर वो बहन आई भी हरियाणा वाली, तो वो भी कह रही थी कि दीदी आ जाओ कुछ दिन के लिए। तो जी देखिए, दौरे के होते हैं तो कुछ दिन के लिए तो जाना नहीं हो पाता है मेरा, ज़्यादा दिन के लिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं खाली 2 या 1 दिन के लिए ही जाती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग चले जाते हैं तो घर की भी चिंता लगी रहती है। फिर ट्यूशन इनका रेगुलर रहता है, स्कूल तो नहीं जा रहे लेकिन ट्यूशन तो जो जा रहे हैं ना, तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है पढ़ाई में। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। हद से ज़्यादा 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ही हो जाता है, तभी जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कहीं। तो ये देखिए, पढ़ाई के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती हूँ बच्चों की। तो ये देखिए जी, जैसे भी है जो भी है, अपने 1-2 दिन के लिए देखिए अपनी मम्मी जाना ही पड़ जाता है। तो जब जब वो आ जाती है ना हमारी बहन, तो सबका ही मिलना जुलना ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि सब उसका बहाना हो जाता है एक जाने का। तो ये देखिए जी, बाकी सब तो हो ही चुका था मेरा सारा काम। और झाड़ू सफाई सारी हो गई थी घर का, दोपहर का खाना ही बना रही थी मैं। बच्चे जो है नहा चुके थे, तो जी देखिए बस मेरा ही खाली नहाना रह गया था। और इधर जो है मैं जो हूँ लग गई थी खाने में। तो खाना करने के बाद, बनाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, इतने खाना होगा। आप लोग जानते ही, जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। तो जी मैं सोच रही थी, कल मैं कुर्तियाँ लेकर के आई थी, तो वही सब मैं जो हूँ फिटिंग करने में लग गई थी। तो मैं निशान लगा रही थी फिटिंग के लिए। बच्चे नहा धो के तैयार हो ही चुके थे, खाली मेरा ही नहाना था। तो मैं निशान लगा रही थी। मैं सोच रही थी कि ठीक है, एक आज मैं यही पहन करके देखती हूँ। फिर हल्के कपड़े में है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि, तो लाई तो मैं 3 कुर्तियाँ थी, लेकिन मैं सोच रही थी 2 पे ही इस टाइम जो है मैं निशान लगा के फिटिंग लगा लेती हूँ। तो देखिए जी, अपने सिलाई आने का यही फ़ायदा है। अगर खुद से आता हो तो किसी का इंतज़ार नहीं करना होता है। अपने से आता है तो अपना काम अपना आप ही हो जाता है। मान लीजिए मुझसे नहीं आती सिलाई, तो मैं फिर क्या करती, मुझे फिटिंग पे डालना होता। फिर देखिए, जिस टेलर का तो यही होता है, जिस टाइम में होगा उस टाइम आपको जो है टाइम से ही कपड़ा देगा। तो जी देखिए, अपना तो यह है कि जी आप अपने आप आता है तो कभी फिटिंग मार लेते हैं, और कभी भी इसको नहा के धो करके पहन लेते हैं। तो जी देखिए जी, बच्चे हो गए, बच्चों को मैं बाल वाल बना रही थी, इनके बच्चों के बाल सूख गए थे। तो देखिए गर्मी हो रही है, तो मैं बच्चों के बाल खुले नहीं रखती हूँ, मैं अक्सर से बांध के ही रखती हूँ बालों को। तो नहा धो के बालों के, बच्चों के बाल जो है सूख चुके थे काफ़ी। तो मैं कह रही थी मैं चोटी बना करके ले चलती, तो मैं तो नहा धो करके तैयार हो गई थी। मैंने ये येलो वाली कुर्ती पहन ली थी रेड कलर की शलवार पे। तो ये देखिए जी, मैं तैयार हो गई थी। तो ये मैं सोच रही थी बच्चों के बाल बना करके, खाना वाना खा लिया है बच्चों ने, तब फटाफट से निकल ही जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा दोपहर हो जाती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। पर मन तो ना कर रहा है इस टाइम जाने का, लेकिन यह है कि वो लोग बुला रहे थे, फिर शाम हो जाएगी तो फिर मेरा मन ना करेगा जाने का। क्योंकि फिर ये लगता है कि खाना वाना बना करके चली जाऊँ, क्योंकि अक्सर से खाना तो क्या, मेरे हस्बैंड जो है वहीं पे शाम को आ जाते हैं, वहीं खा लेते हैं खाना। और दोपहर में भी आ जाते हैं, वो ज़्यादा दूर तो है नहीं, आप लोग जानते ही हैं, लोकल में ही है मेरा मैका। तो जी ऐसे ही टहलते टहलते आ जाते हैं, वो खा लेते हैं खाना वहीं पर आकर के दोनों टाइम। तो ये मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, भाई बेर बेर आते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा रुकती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी चक्कर हो जाते हैं, फिर ड्यूटी से आते हैं, फिर वहाँ दोपहर में आते हैं। फिर क्योंकि ऐसा भी नहीं है वो मेरे वहीं पर रुक जाए मैके में, ऐसा भी नहीं करते हैं वो। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो है यहाँ से, हमारे घर से ड्यूटी उन्हें ज़्यादा दूर पड़ जाती है, तो इसलिए वो यहीं पर रहते हैं। मैं रुक जाती हूँ, खाली बस खाना खाने आ जाते हैं। तो इसी चीज़ की थोड़ी सी चिंता रहती है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा रुकती भी नहीं हूँ। देखिए अपने ना घर गृहस्थी के एक अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने काम होते हैं। तो उसके चलते ना अपने घर की एक जिम्मेदारियाँ सी हो जाती हैं, तो उसको हम ना पूरा करने के लिए अपने मायके के हिसाब किताब से ही रुकना पड़ता है। फिर ज़्यादा रुकना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम अधूरे रह जाएं, इसलिए हम रुक नहीं पाते हैं। अक्सर से यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। ससुराल के मैके के काम तो यह है कि बस जाके बैठना ही है, बातचीत करनी है। तो वो चीज़ जो है मुझे ज़्यादा चिंता की रहती है। जी खाना पकाना सब हो ही गया है, खाना भी हो ही गया था। और बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं।
और अब हम जा रहे हैं इन बच्चों की नानी के घर, यानी कि मेरे मायके। तो आप लोगों से वहीं मिलेंगे। तो देखिए जी, वहाँ पे यूँ जाना हो रहा है क्योंकि स्कूल मैंने अभी नहीं भेजा है बच्चों को, क्योंकि मंडे से ही भेजूँगी। आज थर्सडे है, तो जी मंडे से ही भेजूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट्स रह गया है स्कूल में जमा करने के लिए। तो वही सब वो जमा हो जाएगा तो मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो जी जब भी मंडे से जाएंगे फिर मैं जब वो सब भी दिखाऊंगी आपको। तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम है जो, तो वो बच्चे कह रहे हैं मम्मी एक दिन नानी के घर के लिए चल रहा है। तो फिर इसकी नानी बुला रही है, सॉरी और जी बहन आई भी है, रुकी भी हरियाणा वाली। तो काफ़ी दिनों में आई है, तो बातचीत नहीं हुई है बैठ के। तो वही सब एक लगता है ना कि सब जने साथ में बैठे हैं, अपनी अपनी बातचीत करें। तो वो सब अभी हुआ नहीं था, थोड़ा बच्चे परेशान कर रहे थे। फिर सब जने आना जाना हो रहा था सबका, तो वो कह रहे थे एक आध दिन के लिए घर आ जाओ। तो जैसे अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। देखिए कल मैं कुर्ती लेकर के आई थी येलो कलर की, देखिए रेड कलर की शलवार पे लगाई है मैंने। अच्छी लग रही है, कमेंट में बताना आप मुझे नहीं पता मैं कैसे लग रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुर्ती ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए, तो जी देखिए मिलती हूँ मैं आपसे वहीं पर। तो देखिए जी मैं मैके आ चुकी हूँ, और देखिए छोटी बहन की छोटी बेटी है उसकी, तो उसको मैं तैयार कर रही थी। तो देखिए जी बड़े के ऊपर ना यही सोचते हैं कि जी ये ज़्यादा समझदार है तो इसके पास जिम्मेदारी छोड़ देते। देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी बहन भाइयों में, तो जो और छोटी बहन है उसके बच्चे और इसके बच्चे, तो मैं वो लोग मेरे ऊपर बेफिक्र हो जाते हैं। उन्हें लगता दीदी आ गई वो अपना आप देख लेगी। ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं देखते हैं, पर एक बेफिक्री होती है ना अपने बड़े के ऊपर कि हाँ भाई वो है ज़्यादा समझदार है, हमारी बड़ी बहन है या हमारी माँ है या हमारी भाभी है। तो वो चीज़ है मेरे साथ, तो वो लोग भी बेफिक्र हो जाते हैं। मेरी शिवपुरी वाली बहन है वो, और ये मेरी दूसरी बहन है हरियाणा वाली, ये भी। तो एकदम सारे बच्चों को ना मैं एकदम सपोर्ट सा कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं छोटी थी तो मैं बड़ी हूँ, तो मैं छोटी थी तो मेरी छोटी छोटी बहन भाई थे, तो उन लोगों को भी ज़्यादातर सपोर्ट करती थी और देखा भाली करी। तो वो चीज़ वो जानते हैं कि हमारी दीदी ऐसी है कि सारे बच्चों को सपोर्ट कर सकती है। तो खुद कहते हैं उसके खुद 3 बच्चे हैं, वो उन्हें इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, तो हमारे बच्चे क्या हैं। तो जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब करना। तो जी एक खुशी सी होती है, सारे बच्चों को देखा भाली करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जी रात का टाइम है, रात के टाइम में जो है खाना बन चुका है। छोटी बहन मेरी रोटी बना रही है, तो वो कह रही थी दीदी आप खाना लगा दो। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, भाई भी घर में ही हैं, तो वो कह रही थी आज हमने बनाए थे फरमाइश पे दूसरी बहन की कड़ी चावल और रोटी बनाई थी। तो जी देखिए जी इधर जो है रोटियां तैयार हो ही रही थी, गर्मा गर्म चावल बन ही चुके थे। मैं खाना जो है सबके लिए कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में यही होता है, हम सब इकट्ठे होते हैं तो कोई खाना बना लेता है। ऐसा नहीं है एक ही जना करेगा, ऐसा भी नहीं है छोटी बहन ही करेगी, ऐसा नहीं है हम ही करेंगे। जिसको जो लगे काम वो कर लेता है, ये कुछ नहीं है कि हाँ वही करेगा या वही करेगा। तो देखिए जी खाना हो गया था तैयार, और जो जी इसको मैं खाने के लिए देने जा रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो लोग आ गए थे खाने के लिए हस्बैंड। तो मैं कह रही थी उन्हें जाना भी था घर पे, वो रुकते नहीं है रात में। तो जी देखिए इधर जो है मैं खाना वाना सब दे ही रही थी। मैं सोच रही थी एक साथ सबको कर ही दूँ खाना, ऐसा नहीं है कि तो बनता रहता है तो फिर हम करते ही रहते हैं, वो चीज़ सही रहती है, हाथों हाथ खा लेते हैं सारे के सारे। गर्मा गर्म इधर रोटियाँ बनी रही थी। तो जी देखिए जी जितना भी था जब हो ही गया था। देखिए दोनों भाई और जो है हस्बैंड खाना खा ही रहे थे। मेरे हस्बैंड इसी तरीके से बेढंगे पने से खाना खाते हैं। तो देखिए नानी देवते की ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी, और इधर बच्चे भी खाना खा रहे थे। तो ज़्यादा इतनी दिन मीटिंग चल रही थी नानी देवते की, बच्चे खाना खा रहे थे, अक्षु अपनी मस्ती कर रहा था। तो देखिए जी आज का वीडियो मैं यही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।